नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया तथा सेना की तैयारियों से अवगत कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रहे। बैठक में 17 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के प्रमुखों ने भाग लिया। लोकसभा में 5 या इससे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दलों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। सर्वदलीय बैठक में लद्दाख के शहीदों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह बैठक लगभग 3 घंटे चली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री ने पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया और गलवान में सेना की तैयारियों से विपक्षी नेताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। सेना के 15वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति नियंत्रण में है और सेना की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनरल राजू ने यहां जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख और CRPF महानिरीक्षक की मौजूदगी में बताया कि जहां तक पूर्वी लद्दाख का सवाल है तो वहां सभी अभियानों का संचालन सेना की 14 कोर रही है और हम भी उसका एक हिस्सा है। जहां तक मेरी जानकारी है तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उस क्षेत्र में सेना की तरफ से जो भी करने की आवश्यकता थी वह हमने कर दिया है और आगे भी करने में सक्षम है। सेना को पता है कि इस तरह की आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं और उसी के अनुसार रणनीति अपनाई जा रही है तथा जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वे लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा और कश्मीर घाटी में स्थिति नियंत्रण में है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि नियंत्रण रेखा से बाहर और घाटी में किसी तरह से दुस्साहस को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 13,586 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,532 हो गई है। इसी अवधि में 336 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12,573 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,04,711 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। विश्व में अब तक 4.5 लाख से अधिक लोग जानलेवा कोरोना विषाणु के गले का निवाला बन चुके हैं, जबकि इसके संक्रमितों का आंकड़ा 84.64 लाख से अधिक हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 84,64,729 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,53,290 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।